नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 11वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 10 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए अब हम देखें 11वें दिन की कथा के रूप में 11वें अध्याय के पाठ का वृत्तांत। 11वें अध्याय में हम देखेंगे भगवान शालिग्राम जी की महिमा के बारे में वृत्तांत। मैं आपको भगवान शालिग्राम की महिमा का वृत्तांत 11वें अध्याय में बताऊं, उसके पहले मैं आपको बताने वाली हूं भगवान शालिग्राम का स्वरूप कैसा होता है और भगवान शालिग्राम का घर में होने से क्या चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं। जैसे शिवलिंग भगवान शिव का विग्रह रूप है, उसी प्रकार शालिग्राम भगवान विष्णु का विग्रह रूप है। बहुत से वैष्णवों के घरों में शालिग्राम भगवान होते हैं और जहां उनकी प्रतिदिन भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना की जाती है। जिस तरह से लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, उसी तरह से शालिग्राम भगवान की भी पूजा की जाती है। भगवान शालिग्राम का स्वरूप एक विशेष पत्थर का होता है जो कि नेपाल के मुक्तिनाथ और काली गंडकी नदी के तट पे पाया जाता है। ये एक काले कलर का पत्थर होता है और ये बहुत ही जागृत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम है वह तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है और ये इतने जागृत होते हैं कि यदि आप घर में लाकर उनको अपने मंदिर में स्थापित करके और उनकी जैसे ही पूजा आराधना चालू करते हैं, उनमें भगवान श्री हरि विष्णु का वास आ जाता है और उनके द्वारा आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। स्कंद पुराण में तो भगवान शालिग्राम की यानी महिमा के बारे में बताया है कि कार्तिक महात्म्य में शिवजी ने शालिग्राम भगवान की स्तुति भी की थी। शालिग्राम भगवान को घर में रखने के कई चमत्कारिक लाभ हैं। जिस घर में भगवान शालिग्राम का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति हर ओर से सुखी रहता है। लेकिन उसे शालिग्राम भगवान की प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और कुछ उनका ध्यान रखने से संबंधित कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान शालिग्राम बहुत जागृत अवस्था में होते हैं और जिस घर में भगवान शालिग्राम विराज रहे हैं उनकी पूजा हो रही है, अर्थात वहाँ भगवान का वास है। जहाँ भगवान का वास है वहाँ पूजा करते वक्त कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो इसलिए कुछ नियमों का ध्यान रखते हुए भगवान शालिग्राम की आपको पूजा करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम की महिमा से संबंधित कुछ और जानकारी मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। अब हम देखते हैं माघ मास महात्म्य की 11वें दिन की कथा। 11वें दिन की कथा के रूप में हम देखेंगे यमदूत द्वारा शालिग्राम भगवान की महिमा का वर्णन। इसके पहले 10वें अध्याय में हमने देखा कि यमदूत द्वारा विकुंडल को गंगा तथा वैष्णव महिमा के वर्णन के बारे में बताया गया था। इसमें यमदूत जी कहते हैं कि बहुत से पाप करने वाला व्यक्ति यदि एक बार भी गंगा जी में स्नान कर ले तो वह शुद्ध हो जाता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर वह कभी भी नरक में नहीं जाता है। जो मनुष्य कीचड़ में फंसी हुई गाय को निकालते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं, गौशाला में सेवा करते हुए ही अपने प्राण त्याग देते मर जाते हैं और जिन्होंने दान लेना छोड़ दिया है वे लोग गगन में तारे बनकर चमकते हैं, यानी वे अमर हो जाते हैं। क्रोध पर विजय पाने वाला पुरुष स्वर्ग को जीतने वाला होता है। वैष्णव मनुष्य कभी भी यमलोक के तथा यमदूतों के दर्शन नहीं करते हैं। वैष्णव चाहे किसी भी वर्ण का क्यों नहीं हो, वो तीनों लोकों को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति गोविंदाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए मरता है वह यम के दर्शन नहीं करता है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का या ओम नमो नारायणाय इस 8 अक्षर के मंत्र का जप करते हैं वे लोग विष्णु लोक में जाते हैं। अब आगे का वृत्तांत हम 11वें अध्याय में देखेंगे। यमदूत बोले, हे वैश्य पुत्र, मोक्ष पाने के इच्छुक व्यक्ति को शालिग्राम भगवान की शिला में गोमती चक्र तथा वज्र और कीट आदि से निर्मित श्री विष्णु वासुदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का वास होता है और उनके पूजन से जो फल प्राप्त होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। तब कहते हैं वो, हे विकुंडल, शालिग्राम भगवान का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्य फलदायक और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 रासु यज्ञ
और अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी के दान का फल जो होता है उतना फल प्राप्त करते हैंगे। जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है, चाहे जब और चाहे जहाँ हम उसका प्रादुर्भाव कर सकते हैं, यानी लकड़ी आग पकड़ सकती है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी है और उनका भी शालिग्राम चक्र में जब चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है और हमें उनका एहसास होने लगता है कि इसमें भगवान है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा करते हैं उनके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे कि सूर्योदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया है वो भी यदि भगवान शालिग्राम की पूजा करता है तो वो कभी यमलोक में नहीं जाता है। श्री विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी का रमण करने से यानी लक्ष्मी जी के साथ रहने से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से खुश होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली उसने समस्त दान के फल प्राप्त कर लिए, इसकी इतनी ज़्यादा महिमा है। हे वैश्य, शालिग्राम भगवान की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया उसका पुण्य फल सुनो, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जैसे स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होगा वह फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में प्राप्त हो जाता है। भक्ति भाव पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा करने वाला वैकुंठ का वास करता है और उसके उपरांत वह चक्रवर्ती राजाओं के रूप में जन्म लेता है। कामी, क्रोधी और लोभी पुरुष भी यदि शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं तो वह गोविंद भगवान की पूजा करने के कारण अधोगति को प्राप्त नहीं होते हैं। शालिग्राम शिला से विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। मेरा ये कथन बिल्कुल सत्य है कि शालिग्राम शिला के जल से स्वयं अभिषेक करने वाला व्यक्ति सब तीर्थों में स्नान कर लेता है, इतना पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियाँ सब शालिग्राम में निवास करती है। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्ठान का भोग लगाते हुए विविध भांति के पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्तोत्र पाठ, वाद्य एवं गान आदि से भगवान श्री शालिग्राम जी की पूजा करते हैं वो करोड़ों कल्प पर्यंत भगवान के निकट रहते हैं। एक बार भी शालिग्राम जी की शिला रूपी लिंग का पूजन कर लेने से मुक्ति प्राप्त होती है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं वह सब यज्ञ, देवता, सिद्ध तथा 14 भुवन वहाँ पर निवास करते हैं। जो शिला के समीप श्राद्ध करते हैं उससे पात्र प्राप्त होकर उनके पितृ तृप्त होकर स्वर्ग में वास करते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है वह शिला का जलपान करने से भी प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम जी रहते हैं वहाँ 3 कोस पर्यंत तक वह स्थान पवित्र हो जाता है, तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ पे यदि आप कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, दान करते हैं, हवन करते हैं तो उसका करोड़ों गुना ज़्यादा फल आपको मिलता है। शालिग्राम शिला का जल और गोमती का जल दोनों को मिला के और सिर पे धारण करने वाला व्यक्ति के शरीर में भी चक्र अंकित हो जाता है और ये एक गुप्त चिन्ह होता है जिसको कि यमराज जी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है। इसी कारण यमराज जी हरि भक्तों के चरणोदक से भयभीत रहते हैं। जो नदियाँ समुद्रगामिनी नहीं होती है उनमें माघ मास में स्नान करने से त्रिरात्र के फल की प्राप्ति होती है। समुद्रगामी नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष की, समुद्र में स्नान करने से 1 माह की, गोदावरी में स्नान करने से 6 माह की और गंगा में स्नान करने से 1 वर्ष की और भगवान के चरणोदक में स्नान करने से 12 वर्ष तक के माघ मास के स्नान का फल आपको प्राप्त होता है। परंतु माघ मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त होने पर फिर किसी भी तीर्थ के जल की जरूरत नहीं होती हैगी। माता के दूध में शालिग्राम का 1 बूंद जल भी पान करा दें बच्चे को तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम जी के दान करने से भूमंडल के दान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शालिग्राम जी की कीमत लगाता है, उनको खरीदता और बेचता है, उनका अनुमोदन करता है, वह प्रलय के अंत तक घोर नरक में जाता है। इसलिए कभी भी इस चक्र का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए, इसको खरीदना बेचना नहीं चाहिए। हे वैश्य, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को जो व्यक्ति वश में रखता है, अज्ञान के वशीभूत यदि उस पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मयता के साथ कीर्तन करे, प्रार्थना करे या नारायण के नामों का संकीर्तन करे तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जो शिव जी की निंदा करता है
वो विष्णु लोक में नहीं जाके नरक में जाता है। इति श्री माघ मास एकोदश अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करो। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।